ओटीपी मांगकर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं ना? सुनो, ऊटी कौड़ी तक नहीं है मेरे अकाउंट में। गरीब हूँ पर गवार नहीं मैडम। सर, ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है। मैं आपकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, युक्ति। सेक्रेटरी? अरे मैं वेटर हूँ रेस्टोरेंट में। पहले यहाँ आओ और झूठे बर्तन धोने में मेरी हेल्प करके सेक्रेटरी का फर्ज निभाओ, फिर ट्रांसफर करना मुझे 50 करोड़। अभी रखो फोन। 50 करोड़ की लॉटरी के चक्कर में 500 के वांदे ना लग जाएं सनी। मुश्किल से इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिली है जिससे नैना का गिफ्ट मैनेज हो पाया है। काश वो हाँ बोलते तो सच में लॉटरी लग जाएगी। ये है सनी, बेचारा सनी। ना माँ बाप है, ना जेब में एक फूटी कौड़ी, बस है तो एक तेज दिमाग। स्कॉलरशिप के सहारे गुजरात के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन जिंदगी ने उसे थ्योरी नहीं सीधा प्रैक्टिकल पढ़ाया है, वो भी टफ वाला। शाम को रेस्टोरेंट में वेटर की शर्ट पहनकर कभी कस्टमर्स को बड़ी अदा से सर्व करता और रात को हॉस्टल आकर एक कोने में पाव को पानी में डुबो डुबो के खाता है। और फिर भी कोई शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। वैसे सैलरी तो उसे वेटर की मिलती है और काम सारे कर लेता है। शेफ की एब्सेंस में शेफ, मैनेजर की गैर हाजिरी में मैनेजर, हर एक कैशियर और अकाउंटेंट भी हिसाब करने में सनी की हेल्प लेते हैं। इन शॉर्ट ऑल राउंडर है अपना सनी। वो यहाँ पर सिर्फ एक वजह से टिका हुआ है और वो है नैना, उसकी मोहब्बत। नैना वीक में कई बार उस रेस्टोरेंट में आती जहाँ वो काम करता है। नैना आते ही हमेशा सनी के लिए पूछती, उससे खूब प्यार से बात करती। नैना आधे घंटे के लिए रेस्टोरेंट आती तो सनी अगले 7 दिन हवा में उड़ता रहता। काफी दिनों से नैना को प्रपोज करने की हिम्मत जुटा रहे सनी ने अपनी लाइफ की सेविंग से नैना के लिए एक गिफ्ट लिया है। आज तो नैना को अपने दिल की बात बता कर रहूंगा। जानता हूँ कि वो बड़े घर की लड़की है, पर अगर वो हाँ कह दे तो उसके प्यार के सहारे दुनिया जीत लूंगा। ये सोचकर वो बड़ी ही उम्मीद के साथ नैना की तरफ आगे बढ़ता है। हाय नैना, काफी टाइम से तुम्हें ये कहने का वेट कर रहा था कि वो मैं तुमसे बोलना चाहता था कि आई लाइक यू नैना। नैना का चेहरा उसकी प्लेट के रेड सॉस पास्ता से भी ज्यादा लाल हो जाता है और वो उबल कर कहती है, बर्तन धोते धोते तेरा दिमाग भी वॉश हो गया है क्या? तुझसे 2 बार हंसकर बात क्या कर ली? तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। लाखों रुपए की ड्रेस पहनती हूँ मैं और तू साले मुझे वेटर की फटी हुई ड्रेस में प्रपोज कर रहा है। सनी को बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग ठहाके लगाकर उस पर हंसने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक 30-35 लाख की फैंसी जीप रुकती है, जिसमें से नैना का बॉयफ्रेंड करण बाहर निकल के सीधा नैना के पास आता है। नैना पाउट करते हुए करण से सनी के बारे में कंप्लेन करती है कि सनी ने उसे सबके सामने प्रपोज किया है। तो करण सनी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, साले लूजर, बेचारा समझकर तुझे 2-4 बार ज्यादा टिप्स क्या दे दी नैना ने। तुझे लगा बदले में तू उसे ले लेगा, वो भी मुझसे। माना की शक्ल थोड़ी ठीक ठाक है और दिखता भी तू हीरो जैसा है, लेकिन ना तो तेरी कोई औकात है और ना ही तुझे ये पता है कि तू किसका गंदा खून है। मुझे तो लगता है कि तेरी माँ को भी नहीं पता होगा कि तेरा बाप कौन था, इसीलिए तेरे पैदा होते ही वो तुझे कहीं फेंक कर चली गई होगी। सनी नम आंखों के साथ सर झुकाए करण की बातें सुन रहा है। तभी करण सनी के हाथ से गिफ्ट बॉक्स छीनकर उसका रैपर फाड़ देता है। अंदर का गिफ्ट देखकर करण नैना से कहता है, बेबी, आई फील बैड फॉर यू। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 2 लाख का बैग लाया और ये भिखारी सस्ती हेयर पिन दे रहा है। नैना प्यार से करण का बैग सीने से लगाती है और सनी के पास जाकर चिढ़कर कहती है, सुने वेटर, अपनी माँ के लिए ले जाना ये सड़क छाप गिफ्ट। ओह सॉरी, तुझे तो पता ही नहीं होगा कि तेरी माँ कौन है। साले लावारिस कहीं के। नैना हेयर पिन जमीन पर पटकती है और उसके सारे क्रिस्टल्स बिखर जाते हैं। सनी का दिल न सिर्फ बुरी तरह से टूटा है, बल्कि नैना और करण ने लावारिस कहकर उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। सनी नम आंखों से उस टूटे हुए हेयरपिन के क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी करण और नैना उसके हाथ को अपने पैरों से कुचलकर वहां से चले जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक रेड लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की सनग्लासेस, कॉर्पोरेट सूट और हाई हील्स पहने हुए रेस्टोरेंट में एंटर करती है।
उसे देखते ही रेस्टोरेंट में मौजूद सबकी सांसें रुक जाती हैं और वहाँ मौजूद कुछ लड़कों को तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो सीधा सनी के पास आकर उस हेयरपिन के क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में मदद करती है और कहती है, हेलो अविनाश सर। ये सुनते ही सनी सरप्राइज हो जाता है। रेस्टोरेंट में किसी को नहीं पता है कि सनी का असली नाम अविनाश है। वो हैरानी से लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, मैं युक्ति, 50 करोड़, रिमेम्बर? सुबह मैंने ही कॉल किया था। जैसा कि आपने कहा था, मैं आपकी सेक्रेटरी होने का फर्ज निभाने आई हूँ। हाँ, याद आया। फोन पर मजाक करके पेट नहीं भरा जो सामने आ गई मुझे बेइज्जत करने। सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, ना ही आपको ह्यूमिलेट करने आई हूँ। मैं तो आपको आपके पैसे देने आई हूँ। लोग दूसरों को सिर्फ गालियां और तानों के अलावा फ्री में कुछ नहीं देते, और आप पैसे दे रही हो, वो भी 50 करोड़। जाइए आप यहाँ से प्लीज। युक्ति तुरंत अपना फोन निकालकर सनी को उसमें एक फोटो दिखाकर कहती है, मुझे इन्होंने भेजा है। फोटो को देखकर सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए कहता है, ये तो मेरे दादाजी हैं। 1-2 बार मिला था मैं बचपन में, तब तो मेरी तरह गरीब थे, लेकिन इस फोटो में तो खानदानी रईस लग रहे हैं। हाँ अविनाश सर, आपकी हकीकत कुछ और ही है। आज कई सारे राज पर से पर्दा उठने वाला है। इन शॉर्ट, आज आपकी गरीबी और जिल्लत भरी जिंदगी का लास्ट डे है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पहले मुझे दादाजी से मिलना है। इसके बाद युक्ति तुरंत सनी को अपनी लग्जूरियस कार से एक अल्ट्रा लग्जूरियस बंगले में ले जाती है। बंगले के मार्बल फ्लोर्स, क्रिस्टल शैंडलियर्स और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स को देखकर सनी को लगता है कि वो किसी राजा के महल में आ चुका है। युक्ति उसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ एक सिंगल टेबल लैंप जल रहा है और उसके सामने एक 65-70 साल का रोबीला बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। उसे देखकर सनी को यकीन हो जाता है कि वो उसके दादाजी ही हैं। दादाजी के पास खड़ा हुआ सर्वेंट उन्हें दवाई देता है और फिर दादाजी उठकर अपनी भारी आवाज में कहते हैं, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं मुझे सनी। समय आने पर तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें एक चैलेंज पूरा करना है। क्या? कौन सा चैलेंज? पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सब। युक्ति तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ जमा करेगी। तुम्हें 2 महीने में उन्हें 100 करोड़ बनाने होंगे। लेकिन क्यों? क्यों करूं मैं ये सब आपके लिए? पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, फिलहाल इतना बता देता हूँ, मेरे और तुम्हारे यानी कि हमारे मेहता परिवार का ये रिवाज है कि हर वारिस को पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। उसके बाद ही वो इतने बड़े मेहता एम्पायर की गद्दी पर बैठ सकता है। सिर्फ खून का रिश्ता काफी नहीं है। वाह, मतलब वाह। अब खून का रिश्ता याद आया। जब मैं गालियां खा के भूखा सोता था तब कहाँ थे आप? जिंदगी भर लोग मुझे लावारिस कहते रहे, तब वारिस याद नहीं आया आपको? अब जरूरत पड़ी तो पोता याद आ गया। माफ कीजिए, मुझे ना चैलेंज चाहिए ना पैसे। किसी और को बना लीजिए वारिस। इतने सालों से सनी के अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ता है और वो वहां से जाने लगता है। दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ये पैसे, ये चैलेंज नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें जानना है कि उन्हें क्या हुआ था तो तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना होगा। यहाँ भी अपना ही स्वार्थ पूरा करेंगे आप? सच सच बताइए, मुझे इतने सालों तक एक अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ी, उसके पीछे भी आपका स्वार्थ ही था ना? कुछ वजह थी, इसलिए मैंने इतने सालों तुम्हें अपने से अलग रखा। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम भी अपने माँ बाप के साथ। दादाजी का गला भर आता है, वो आगे बोल नहीं पाते। सनी आगे पूछता है, बताइए, रुक क्यों गए? इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जिस खतरे से बचने के लिए मैंने तुम्हें इतने साल अपने से दूर रखा था, वो खतरा अभी टला नहीं है। जो चैलेंज मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो सिर्फ मेहता एम्पायर का वारिस बनने का चैलेंज नहीं है, बल्कि एक बेटे का फर्ज निभाने का चैलेंज भी है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि उनके साथ क्या हुआ था? क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहोगे? आपने आज तक क्यों नहीं लिया बदला? मेरे माँ बाप आपके भी तो बेटे और बहू थे ना? मैं नहीं कर पाया सनी, लेकिन मुझे यकीन है तुम कर दिखाओगे। लावारिस, अनाथ, इन शब्दों से तुम्हें घिन आती है ना?
अब वक्त आ गया है उसे अपनी पहचान से मिटा देने का। ये चैलेंज पूरा करके दुनिया को दिखाओ कि तुम लावारिस नहीं, मेहता एम्पायर के वारिस बनने लायक हो। पर याद रखना, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। 100 करोड़ कमाने की जंग और उन लोगों से बदला लेने की आग जिन्होंने तुम्हें अनाथ बना दिया। ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? सनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादाजी का सर्वेंट ये पूरा मामला देखकर चुपके से अपने मोबाइल से किसी को एक मैसेज भेजता है। इधर कुछ देर सोचने के बाद सनी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सिर्फ मेहता एम्पायर का वारिस बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की मौत की सच्चाई जानने के लिए। पैसा नहीं, बदला चाहिए मुझे। चैलेंज पूरा करने का टाइम शुरू होता है। अभी इसी वक्त सनी जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो किसी से टकरा जाता है। सामने 28 साल का सम्राट है और उसके पीछे उसका पापा रतन मेहता। सम्राट एटीट्यूड से कहता है, अबे ओ, गरीबी ने आंखें भी छीन ली है क्या? देख के नहीं चल सकता? देखने से ही रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहे हो। अमीरी का चश्मा अपनी आंखों से उतार, वरना मेरे जैसा कोई उसे उतारेगा तो आंखें चौंधिया जाएंगी जिंदगी भर के लिए। साले 2 कौड़ी के फटीचर मुझसे जुबान लड़ाता है। जानता है मैं कौन हूं? माफी मांग मुझसे अभी के अभी। और अगर ना मांगू तो? एक नौकर होकर इतनी अकड़, अभी तुझे दिखाता हूं। ये कहकर सम्राट जैसे ही सनी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका बाप रतन उसे रोक लेता है। इस बीच रतन बहुत गौर से सनी को ऑब्जर्व कर रहा था। रतन सम्राट से कहता है, सम्राट, इससे मत उलझ, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। सनी सम्राट को लुक देता हुआ वहां से चला जाता है और रतन सम्राट को लाइब्रेरी में ले जाता है। अंदर दादाजी उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। रतन चापलूसी भरे अंदाज में कहता है, चाचा जी, मुझे पता चला कि आजकल आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। अब आपके आराम करने के दिन है, बिजनेस का स्ट्रेस लेने के नहीं। इतने बड़े मेहता एम्पायर का भार यंग पीढ़ी के मजबूत कंधों पर डाल दीजिए और बस रेस्ट करिए। आज तक तो मेरी तबीयत की इतनी फिक्र कभी नहीं हुई तुम्हें। अचानक क्या हो गया रतन? और मैं अभी पूरी तरह से कैपेबल हूँ मेहता एम्पायर चलाने के लिए। अरे गलत मतलब निकाल लिया आपने तो मेरी बात का। मेरा कंसर्न इतना ही है कि आपके रहते हुए आप सम्राट को मेहता एम्पायर का नया चेयरमैन घोषित कर दीजिए। इससे कैपेबल कोई नहीं है हमारी पूरी फैमिली में। लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी की MBA डिग्री सम्राट को इस बिजनेस एम्पायर की कुर्सी के लायक नहीं बना देती रतन। इसे अपने आप को प्रूव करना होगा। अरे ये अपने आप को प्रूव कर चुका है। लंदन में पढ़ाई करते करते अपनी फर्म खोली है इसने। ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर मैंने जबरदस्ती बुला लिया। आखिरकार इसे ही तो अब हमारा इतना बड़ा एम्पायर संभालना है। रतन, मैं तुम बाप बेटे को अच्छे से जानता हूं। अपने सारे लालच को साइड में रख के एक बात अच्छे से समझ लेना कि हमारी फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से वारिस बनने के लिए सम्राट को अपने आप को प्रूव करना होगा। क्या लगता है तुम्हें 2 महीने में तुम्हारा बेटा 50 करोड़ के 100 बना पाएगा? दैट टू विद लीगल वेज। इससे पहले कि रतन कुछ कहे, सम्राट बोल पड़ता है, ऑफ कोर्स दादाजी, 2 महीने खत्म होने के 1 दिन पहले ही पैसे डबल कर दूंगा। ठीक है, अभी तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ आ जाएंगे। आज से 2 महीने बाद मिलते हैं। उस दिन डिसाइड होगा कि कौन बनेगा मेहता एम्पायर का वारिस। रतन और सम्राट दादाजी के बंगले के बाहर आ जाते हैं। तभी दादाजी का वो ट्रस्टेड सर्वेंट उनसे मिलता है। दरअसल रतन ने ही उसे प्लांट किया था दादाजी के पास, ताकि वो दादाजी के हर दांव के बारे में उसे बता दे। सनी के आने की खबर रतन को मिल चुकी थी और वो अपने बेटे सम्राट को लेकर दादाजी से मिलने आ पहुंचा था। वो सर्वेंट रतन से कहता है, वो जो लड़का सनी आया था, बड़े साहब ने उसे भी वही चैलेंज दिया है जो उन्होंने सम्राट बाबा को दिया है। मुझे ना जाने क्यों लगता है कि वो निर्भय का बेटा है। उसकी शक्ल भी निर्भय से मिलती है। ये सुनते ही रतन को झटका लगता है और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला होता है। तभी सम्राट उसे संभाल लेता है। वो सर्वेंट वहां से चला जाता है और रतन बोल पड़ता है, ये नहीं हो सकता। निर्भय का बेटा जिंदा कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो डैड? और आप इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं, अभी के लिए तू इतना जान ले कि मेहता एम्पायर को पाने की रेस में तू अकेला नहीं है।
सम्राट जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है वो 2 कौड़ी का फटीचर रेस में मेरे साथ दौड़ेगा। उस कमजोर लाचार लड़के को मैं 2 मिनट में मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं सम्राट, उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। उसकी आंखों में मैंने वही चमक, वही पैशन, वही हार ना मानने वाला एटीट्यूड देखा है जो उसके बाप निर्भय में था। अगर वो अपने बाप से ज्यादा केपेबल है तो मैं भी आपसे ज्यादा कमीना हूं। उसे तो मैं रास्ते से ऐसे हटाऊंगा कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। जहां एक तरफ सम्राट रेस शुरू होने से पहले ही सनी को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा है, वहीं दूसरी ओर सनी अपने पीजी में कैलेंडर के सामने खड़ा है। उसने आज से 2 महीने के बाद की डेट मार्क की हुई है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हालांकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वारिस बनने की इस रेस में कोई और भी शामिल हो गया है। आज सुबह सनी को अपने गरीब और अनाथ होने की वजह से बेइज्जती सहनी पड़ी थी और शाम होते होते उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो सबको दिखा दे कि वो कौन है। अब तक एक मामूली नौकरी करने वाला सनी क्या सच में 2 महीने में 50 को 100 करोड़ बना पाएगा? सनी के माता पिता के साथ हकीकत में क्या हुआ था? क्या सनी अपने माँ बाप का सच कभी जान पाएगा? जिस खतरे की दादाजी बात कर रहे थे, क्या वो खतरा सनी पर भारी पड़ने वाला है? इस कहानी को आगे सुनने की